उर्फी, वेलकम टू आई जब बस। आपके इविक्शन से सभी लोग काफी ही डिसअपॉइंटेड है। दे वांट दैट उर्फी शुड कम बैक। तो क्या बोलना चाहोगे? ट्रेंड कर रहे हो आप ट्विटर पे भी। आई मीन आई एम शॉक्ड कि मैं 1 हफ्ते में इतना इम्पैक्ट छोड़ के आई हूँ कि लोग मुझे इतने मैसेजेस भेज रहे हैं दैट दे वांट मी बैक। शो मेरे बिना एंटरटेनिंग नहीं होगा और शायद मुझे लग रहा है बोरिंग ही हो जाएगा मेरे बिना। मैं ही एक सोर्स थी एंटरटेनमेंट का। सो या व्हाटएवर। वी विल मिस कोमोलिका का स्टाइल। मोनिका तो अगर मैं अब गई तो अब मैं दिखाऊँगी असली मोनिका बन के इनको तो। या बट उर्फी, बाहर आने के बाद क्या आपने अपना शो देखा? क्या आपने देखा कि आपके आपके साइड से क्या कमी रह गई थी जिसके कारण आप आउट हो गए? मेरी साइड से ये गलती हुई है जो मैंने स्टेज पे जाके उस बदतमीज इंसान का नाम ले लिया था ज़ीशान खान का। ये मेरी इकलौती गलती थी। बाकी ये मेरी गलती थी कि मुझे पता नहीं था कि लोग कितने दोगले हैं और मैं उनका साथ देती गई। तो ये 2 चीज़ें मेरी गलती हो गई, नहीं तो फिर तो मैं अच्छा ही कर रही थी। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। मैं चुप नहीं बैठी थी, मैं एंटरटेनमेंट दे रही थी लगातार। सो बस यही गलती हुई है मेरी उस घटिया इंसान के साथ पैर अप करके। क्या आपको लगता है कि आपने किचन ड्यूटी संभाला तो उसके कारण आप गेम पे फोकस नहीं कर पाई? आप ज़्यादा कुकिंग पे ही फोकस होने लग गई? बिल्कुल भी नहीं, कुकिंग तो मैंने 2-3 दिन ही करी है, कुकिंग का तो कुछ था ही नहीं। फ़ोकस तो मेरा गेम पे ही था और जहाँ तक बात रही मतलब मेरे साथ बस कनेक्शन नहीं बन पाया किसी का, तो वो हुँ। क्योंकि मेरे को चांस नहीं दिया गया, बज़र बजाने का चांस लड़कों को दिया गया था। इस वज़ह से कहीं न कहीं गलती हुई है। बट जब ज़ीशान आपके पास आए थे बताने के लिए कि वो चेंज कर रहे हैं पार्टनर, तो आप तभी ही गुस्सा हो गए थे, आपने कन्विंस करने की कोशिश नहीं की थी। आपको पहले 3 से ही साल पता। पुराना दोस्त है मेरा वो। आके पर्सनली भी तो बता सकता था। 100 लोगों के सामने नुमाइश लगाने की क्या ज़रूरत थी? आके 3 साल पुराना दोस्त मेरे को ये बोलेगा, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरे अंदर? जाके थोड़ी बोलूँगी अरे नहीं मत करना, प्लीज़ करना। 4 लोग के सामने ऐसा बोलेगा तो मैं भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाऊँगी ना। उसको अकेले आके बात करता तो ऑफ कोर्स मेरा सेम रिएक्शन नहीं होता। उसको लग रहा था कि वो मुझसे ऊपर पहुँच गया क्योंकि उसके पास मौका है। तो मतलब वो चाह रहा था कि मैं गिड़गिड़ाऊँ, वो गलत था। आके मुझसे पर्सनली बात कर सकता था वो। बट उनसे आपको लगता है अगर ज़ीशान आपके पास पर्सनली आते तो वो शायद प्रेस नहीं करते बटन, वो दिव्या के साथ नहीं, स्विच नहीं वो तब नहीं। भी कर देता। आस्तीन का साँप है वो तो तब भी कर देता। वो एक नंबर का कमीना इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको लग रहा था दिव्या ज़्यादा बेटर कंटेंडर होगी, मैं वीक हूँ, तो उसने वही किया और वो तब भी वही करता। मुझे पता है इतना हरामी लड़का है वो। या बट उर्फी, हमने ये भी देखा है कि ज़ीशान और दिव्या जब कैप्टन के लिए खड़े थे, नो उनकी जब टीम जीती थी, तो भी ज़ीशान ज़्यादा अपने लिए लड़ नहीं पाए और वो कह रहे थे कि अगर वो आपके साथ रहते तो आपके साथ रहते तो वो पीछे रह जाते। मुझे नहीं पता उसने ये कहा था, अब मैं आपके मुँह से सुन रही या हूँ और अगर वो मेरे रहते तो भाई क्या मैं टास्क में परफॉर्म नहीं करती, मौका नहीं मिला है और सारे के सारे टास्क फिजिकल नहीं होते हैं, यहाँ से होते हैं टास्क। एक बात उस चूतिए को अच्छे से समझा दो जाके। उसको वही तो मैंने बोला उसको लगता है मैं वीक कंटेस्टेंट थी। दिव्या रियलिटी क्वीन है भाई 4-5 शोज़ जीत के आई है तो उनको बिग बॉस भी वो जीत ही चुकी है ना, तो उनको लगा इसके साथ बढ़ के वो बड़े आगे चले जाएँगे, ये मामला हुआ है। बाकी एक नंबर का न्यायिक बेवकूफ इंसान है, इतना सा मुँह है उसका, उसी में नाक कान सब घुसा दिया है, तो दिमाग की जगह नहीं बची उसके। ओके, सो उर्फी, जैसे कि हमने देखा कि वीकेंड के बाद में भी ज़ीशान और आपके बीच में झगड़े हो रहे थे, तो ज़ीशान आपको बोलने नहीं दे रहा था। तो क्या आपको लगता है ज़ीशान सबको कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं सबको शो में? नहीं, सिर्फ मुझे। अरे क्या बोलूँ मैं निकल रही हूँ। मेरे पास ये आखिरी मौका है बोलने का और तू मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है। मतलब हद होती है बदतमीज़ी की यार, इतना बदतमीज़ लड़का है वो। जाते-जाते बोल रहा है कितनी अनग्रेटफुल है। किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ मैं? क्या एहसान मानूँ मैं तुम्हारा? क्या किया तुमने मेरे लिए शो में? क्यों एहसान मानूँ मैं? किस चीज़ का एहसान मानूँ मैं? जी। बट आपके जो दोस्त थे मूस और निशान, वो स्टैच्यू वाले टास्क के बाद वो भी थोड़े आपसे डिस्टेंस रखने लगे। उन्हें लगा कि अ, उर्फी को निशान की टीम को जिताना चाहिए था, प्रतीक की टीम को जिताना चाहिए था, जिसके कारण वो दोनों भी आपसे डिस्टेंस रखने लगे। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? मूस की वजह से आपके दोस्ती में दरार आ गई थी। मैंने सिर्फ़ सही का साथ दिया।
अगर मैं अनफेयर होती तो ऑफ कोर्स मैं इन लोग को जिताती यार। मुझे उस टाइम जो सही लगा, मैं तो कभी नहीं चाहती कि जीशान और दिव्या जीते, मैं क्यों चाहूंगी ये चीज। पर लोगों को दिख रहा है कि टास्क किसने बेटर परफॉर्म किया, और मैं गलत डिसीजन नहीं ले सकती हूँ। इनजस्टिस ना मैं सह सकती हूँ, ना मैं किसी और के साथ कर सकती हूँ। मेरी ये एक क्वालिटी, या इसको मैं तो बोलूंगी क्वालिटी नहीं है, ये एक गलत आदत है। अब मुझे लग रहा है ये गलत था। तो आपको अब क्या जब आप लगता है? दोस्तों के अगेंस्ट जाते हो, जब आप सही कदम पे रहते हो, तो कुछ लोग अगेंस्ट जाते हैं। पर हमारी दोस्ती ऐसी थी कि वापस हो भी गई थी, ऐसा नहीं है कि कोई मुझसे बात नहीं करता। पर ठीक है। या बट जब आपको 45 मिनट्स मिले थे, 35-45 मिनट्स टू शो योर टैलेंट, उस दौरान आपने नेल कर दिया, आपने अपने आउटफिट से सभी को एंटरटेन कर दिया। वो 10 मिनट के फुटेज ने इवन नाउ तो ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे उस इट्स समय गोइंग की? वायरल, इतनी या वायरल हो गई। तो मुझे तो ये भी नहीं समझ आया कि मैं सेफ क्यों नहीं हुई जब वो इतना वायरल हो गया। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ यहाँ पे कि क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता किसी और कंटेस्टेंट की कोई भी चीज इतनी वायरल हुई है जितनी मेरी हुई है चीजें। यस। तो और भी हमने देखा कि उस दौरान भी कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आप जो 35 और 45 मिनट्स की थी, उस समय आपको कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। क्या कंटेस्टेंट ने पहले ही सोच लिया था कि उर्फी को घर से बाहर निकलना चाहिए? कंटेस्टेंट से तो ऐसा नहीं सोचा था, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर आप देखें तो घर के बाहर मेरे जाने के बाद सबने मुझे मिस बहुत किया है। मैं सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, कंटेस्टेंट्स के भी दिल और दिमाग में एक इम्पैक्ट छोड़ के आई हूँ। तो मुझे तो वो लगता है। अब उन ऑडियंस कहीं नहीं, उनके भी एंटरटेनमेंट का एक जरिया हम ही थे, बाकी तो सब वहां पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम ही एक एंटरटेनमेंट लगाते थे, सबको हंसाते रहते थे। नहीं तो पता नहीं सब पड़े रहते हैं इधर उधर, कुछ करते ही नहीं है। कोई यहाँ मर रहा है, कोई वहां मर रहा है, किसी पता नहीं। लड़ाइयाँ, सिर्फ लड़ाइयाँ करने में इंटरेस्ट था, हमको वो सब नहीं था। हम अपना मस्त रहते थे। तो अब वो तो मिस करेंगे ही करेंगे मुझे। आपके कई सारे डायलॉग भी फेमस हुए हैं शो में से। उनमें से एक है कि आपका मस्कारा वाला, जहाँ आप कह रहे थे आप अपना एक्सपेंसिव मस्कारा नहीं वेस्ट करना चाहती है जिशान पे। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी जिशान के बारे में बात करके वेस्ट ऑफ टाइम है? क्यों? क्यों वेस्ट ऑफ टाइम है? मैं बस वो क्योंकि मेरे अंदर जो है, मैं बस वो बाहर निकाल रही हूँ। मैं ये नहीं आके बोल सकती हूँ कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैंने उसको माफ किया, मैंने नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। मैंने बहुत इंटरव्यूज में बोला, सामने आ जाए डंडे डंडे लगाऊंगी उसको। मेरे मन में है, मैं वो बोल रही हूँ। वेस्ट ऑफ टाइम तो मैंने जो वहां किया, वहां उसको डंडे नहीं लगाए, वो मेरा वेस्ट ऑफ टाइम था। या या ओके, सो उर्फी, मेरे पास एक स्मॉल रैपिड फायर है जहां मैं आपको कुछ एडजेक्टिव दूंगी, आपको बताना है कि कौन सा कंटेस्टेंट है वो। तो सबसे पहले, घर का लोमड़ी कौन है? घर का चालाक लोमड़ी? दिव्या। दिव्या। ओके, स्मार्ट प्लेयर? निशांत, इन अ गुड वे। या टारगेट ऑफ हाउस मेंबर, जो हमेशा हाँ। टारगेट होता रहता है घर वालों के मूस। मुंह। ओके, एंग्री एंग्री यंग मैन? एंग्री यंग मैन? यंग तो कोई है ही नहीं वहां पे, क्या ही है यंग। करण और राकेश को मैं क्या यंग बोलूं, ये बताओ आप। प्रतीक ही फिर बचा तो प्रतीक हुआ। ओके, मैनिपुलेटिंग कंटेस्टेंट? हाँ। मैनिपुलेटिंग, जो सभी को मैनिपुलेट करता रहता है। दिव्या। ओके, इमोशनल? रिदमा। ओके, सो कल, अगर कल की बात किया जाए तो कई सारे राज सामने आए हैं दिव्या के भी। दिव्या को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई है। आपको कौन सी सबसे बात शॉकिंग लगी दिव्या की? कल के बाद जब मैंने आके एपिसोड देखे हैं, तब मुझे शॉकिंग लगा है। ये मैडम इतनी बुराइयां कर रही है, हमको जो लोगों ने बताया है। मतलब मुंह पे बेबी बूबा बाबू, और फिर पीठ पीछे इतना जल रही है, इतनी बुराई कर रही है कि उस उर्फी, उस लड़की तो मैं दूर दूर ट्रस्ट नहीं करती। क्या ट्रस्ट नहीं करती? कौन सी तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प गए हम? हैं? क्या कर दिया हमने तुम्हारे साथ? कौन सा तुम्हारे दादा की प्रॉपर्टी ले ली हमने? कौन सा तुमसे पैसे लेके भाग गए हम? क्या ट्रस्ट नहीं करती हो? दो कौड़ी की लड़की। बट आपको नहीं लगता है कि मूस को इजीली टारगेट किया जा रहा है शो में? उसके हर एक हाँ, ऑफ पॉइंट को कोर्स। लेकर टारगेट वो किया थोड़ी जा रहा है। बदतमीज है। पर अब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, टारगेट उसको इजीली किया जा रहा है। उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, जबकि मेरी भी एक बार गलती हुई, मैं उसके साथ खड़ी नहीं हुई। बट बाकी लोग के साथ बहुत लोग खड़े हो जाते, तो हाँ। और फिर मैं एक लास्टली जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जिक्र किया था शो में, क्या आपकी बात हुई आपके आपके बॉयफ्रेंड से? उन्होंने कुछ हाँ, कल बात हुई और कल ब्रेकअप भी हो गया हमारा। अब मैं सॉरी, पूरी तरह सिंगल हूँ, अब मैं सिर्फ बिग बॉस के प्रति लॉयल हूँ। अभी भी बिग बॉस के लिए उतना ही प्यार है? प्यार तो कम नहीं हो सकता, ये सच्चा प्यार है, कभी कम नहीं हो सकता।
Okay, Urfi, all the best for the future and keep feeling well. Thank you. Thank you.